बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। जनाब चेयरमैन साहब, बात ये हो जाती है कि जो आइन होता है, एक हम कानून बनाते हैं, एक हम आइन बनाते हैं। आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे सारे कानून बनते हैं और जिसकी बेसिस पे उस मुल्क के लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये वो चीज़ होती है जिसके ऊपर चाहे 1970s में हो, चाहे आपके ज़माने में जो 18th अमेंडमेंट थी या उससे पहले बात है, इसमें एक डिटेल डिस्कशंस होती है जो महीनों में होती है, घंटों में नहीं होती। और उसमें कहीं प्लस कहीं माइनस करके आपने उसको एक मुत्तफ़िक का डॉक्यूमेंट बनाना होता है। जब आप उसको मुत्तफ़िक का डॉक्यूमेंट नहीं बनाते तो इसका मतलब ये है अब इसके ऊपर पूरी कौम को, मतलब हम सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने सपोर्ट किया, और आपको पता है कि फॉर द रिकॉर्ड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑलमोस्ट आप ये समझ लें 70% वोट्स मिले। अगर हम उस पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं करते, उनसे पूछ के नहीं करते और इस तरीके से फैसले होते कि वहाँ से मुसवदा आया, यहाँ से चला गया, 2 दिनों में 2 घंटे 2-2 घंटे बात करेंगे, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि 5-6 घंटे बैठे, वो 2-3 घंटों में आओ करते जाओ। उसके बाद हम उस आइन को बना लेंगे। ये आइन के ऊपर इत्तेफाक जब नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमेशा के लिए। ये हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जो इस मुल्क के लिए नुकसान है। मैं एक मिसाल दे देता हूं। एक बच्चा है, आप उसके वल्दियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। क्या आप उस बच्चे के साथ या अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? हम लोग आज जो कर रहे हैं, ये आइन बना के हम इस आइन के साथ गलत काम कर रहे हैं। अब मैं छोटी छोटी एक मिसाल दे देता हूं। बेसिकली हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम लोग जो है ना, वो केस लोड बहुत ज्यादा है। देखिए, केस लोड नंबर ऑफ केसेस पे नहीं होता। अभी भी हमने तादाद, अभी पिछले दिनों जब आप लोगों ने तादाद, आज से कोई साल पहले आप लोगों ने तादाद बढ़ाई थी 26वीं तरामीम में कि नहीं जी हमें बहुत जरूरी है, हमारा केस लोड है। पिछले 1 साल में क्या हुआ है? आप लोगों ने तकरीबन 10 लोगों को बढ़ा दिए थे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। बाकी जो उल्टा आपका केस लोड बढ़ गया है। उसकी वजह यह कि जनाब चेयरमैन साहब के हमारे लॉ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम अनफॉर्चुनेटली समझती नहीं है कि केस लोड बनाया कैसे जाता है। केस लोड का मतलब यह है कि 2 केसेस है, दोनों क्रिमिनल केस में, एक में जो कन्विक्टेड है या जो आदमी अक्यूज्ड है वो एक्सेप्ट करता है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता। ये दोनों के दोनों क्रिमिनल केस है, दोनों के अंदर केस लोड फर्क हो जाएगा, केस वेटेज फर्क हो जाएगी। 2 सिविल वो हैं केसेस हैं, एक के अंदर आपको टेक्निकल वो एक्सपर्टीज चाहिए, एक में नहीं चाहिए, इनके केस वेटेज बढ़ जाएगी, केस लोड फर्क हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस का वो डाल लें तो फिर शायद आपको पता चले, हम कर लें। नंबर 2, हम जजेस को बेसिकली टोटल मुतनाज़े बना रहे हैं। हम उनको हर किस्म का बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त, चूंकि उनके नंबर ज्यादा हैं, ऑपोजिशन और जजेस मिला के उनके नंबर ज्यादा है, वो आराम से वो कर लेंगे अपना जो भी आइन पास करना होगा या जो भी इंटरप्रिटेशन कराने होते हैं। अभी पिछले 1 साल में एक केस भी ऐसा नहीं हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर हुकूमत के खिलाफ हो। सारे के सारे केसेस उनके हक में डिसाइड हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूं। ये अमेंडमेंट थी 243 में। अब इसमें ये मुझे नहीं पता कि ये गलत लिखा गया या वो है। इसमें लिखा हुआ है कि जो क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। बाकियों के साथ क्यों नहीं? ऑल ऑफ देम आर इक्वल। आर्म फोर्सेस हो तो बेहतर होगा, मुतनाज़े नहीं होगा, हम लोगों के लिए मुतनाज़े नहीं होगा। हम क्यों अपनी फौज को मुतनाज़े बना रहे हैं? जानबूझ के ना बनाए। लेकिन असल चीज है जी, इस अमेंडमेंट की आप सब लोग एक चीज देख लें। ये इसमें एक है जो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 248 है। आपको पता है ये जो आर्टिकल 1 है उसके खिलाफ वर्जी है। आप कैसे एक प्रेसिडेंट को क्रिमिनल उससे बिल्कुल कर सकते हैं? आपके ऊपर कोई मेंस आप मुझे कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी क्राइम कर लो,
तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस या क्रिमिनल केस नहीं होगा। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल फॉर लाइफ? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? क्रिमिनल केस वो करे, वो कत्ल करे, चोरी करे, डाका करे, जिना करे, आप उसके ऊपर कोई नहीं कर सकते। क्या हम लोग आज इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग लोगों को कह दे कि भाई तुम जो मर्जी क्राइम करो, तुम्हारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली आइन आपकी गलत बातों को प्रोटेक्ट कर रहा है? हम किधर जा रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? व्हाई नॉट के सारे मुजरिमों को कहो कि यार आपको आइन प्रोटेक्ट करता है, जाओ जो चोरी कर लो। हम लोग भी इसी तरह यहां पे वॉर लॉर्ड्स का वो कर ले कि भाई ये वॉर लॉर्ड है, उसने अपने इलाके में जो करना कर ले, वो वॉर लॉर्ड है अपने इलाके में करना है। हम लोगों को आईनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्रिमिनल केसेस के लिए। इज दिस व्हाट वी आर ऑल सिटिंग हियर फॉर? अपार्ट फ्रॉम, फॉरगेट अबाउट दैट, आज आपकी अगर पार्टी का प्रेसिडेंट है, कल को मेरी पार्टी का हो सकता है, कोई और हो सकता है। ये आइन तो हर एक के लिए है। क्या हम लोग आइन में ये चीजें डालेंगे? खुदा के लिए चेयरमैन साहब, खुदा के लिए हम एज ए पॉलिटिकल पार्टीज को ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। चलो अगर किसी के दबाव में कर रहे हैं या जो हम लोगों ने अपना मतलब निकालने के लिए कर, लेकिन खुदा के लिए आइन के साथ ऐसा ना करें। ये इस मुल्क की मेन डॉक्यूमेंट है, मैनुअल है, इस मुल्क का मैनुअल है जिसको हम मुकद्दस कहते हैं। अब मुकद्दस डॉक्यूमेंट के अंदर कर रहे हो, तुम जो गलती कर सकते हो कर लो, तुम्हें प्रोटेक्शन है फॉर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।